सबसे पहले तो मैं 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं मुबारक दूंगा कि जो जम्मू कश्मीर 2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा तहस नहस कर दिया था रियासत को तोड़ करके और आर्टिकल 370 को तोड़ करके, आज सबसे पहले मैं मुबारक दूंगा अपने 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को कि जो तहस नहस हुआ था और आपकी कहीं सुनवाई नहीं थी, आपको मुबारक हो कि इसमें से बहुत से शोबों के मुलाजिम जो काम कर रहे थे, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे जो 2700 रुपये में काम कर रहे थे, रहबरे खेल के बच्चे जो 6000 रुपये में मामूली सा और इतना ज़रूरी काम कर रहे थे रहबरे खेल नौजवान, उनको लेकर के क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स, 10+2 लेक्चरर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जिनको निकाल दिया गया था, इन सब को पक्का करने, रेगुलराइज करने का फैसला ले लिया गया है। और इससे पहले कि मैं और तबसरा करूं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स ज़रूर रखें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचे, राजभवन तक पहुंचे, सिविल सेक्रेटरीट में गूंजे और असेंबली में गूंजे। तो मैं जो मुबारक दे रहा था कि रहबरे खेल बच्चे सारे के सारे पक्के हो रहे हैं। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, एक हाई लेवल की मीटिंग में फैसला ले लिया गया है कि आप सब पक्के होंगे। 10+2 लेक्चरर्स, आपकी लिस्टें तैयार हो रही हैं, बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है, आप भी पक्के होने जा रहे हैं। और यही नहीं, तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स पक्के होने जा रहे हैं। और जिनकी दुकानें डेली वेजर्स के ऊपर सियासत चलती थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत, खुद तो 14 सालों में एक भी डेली वेजर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, रहबरे खेल, आंगनवाड़ी वर्कर, एसपीओ को पक्का नहीं किया। अब जब हो रहा है तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की। इनसे जुड़े हुए इनके एजेंट जो हैं, जो अपनी दुकानें पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स के लीडर बन करके अपनी दुकानें, अपने खोखे खोल करके बैठे थे, वो भी बंद हो जाएंगे। अब सरकार जब काम करना चाहती है तो मैं तमाम 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को ये विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें। अब उलझने मत बनाएं, उलझनों को, गांठों को सुलझाएं, क्योंकि इतनी गहरी गांठें इन्होंने किसी का काम नहीं किया 2014 के बाद। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इन्होंने अपनी सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई। कल भी अपनी तनख्वाह को लेकर के कह रहे थे 29 भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस कि हमारी तनख्वाह जो है 8th पे कमीशन के मुताबिक होनी चाहिए। पहले 1.5 से 3 लाख कर ली, टीए, डीए, कार खरीदने के, मकान बनाने के लोन्स ले लिए, और हमारा मुलाजिम 2.5 दिन की तनख्वाह के लिए दरबदर हो रहा है। एलजी साहब, हमारा एसपीओ परेशान है, उसको मामूली सी 10-12 हजार रुपए के ऊपर आप उसकी जिंदगी, वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में खेल करके जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत कर रहा है। ये जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस अपनी जान की बहादुरी लगा करके, अपनी जान हथेली पे रख के जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत कर रहा है। फिर एसपीओस को आप पक्का नहीं कर रहे। आप एसपीओस के साथ साथ वो जिन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स पकड़े हैं, मिलिटेंट्स को मारा है, आईटीआई कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, फॉलोअर्स हैं, उनको भी आप पक्का नहीं कर रहे। एक ही डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट ही तो एलजी साहब आपके पास है, या होम मिनिस्टर साहब के पास है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो होम मिनिस्टर के अंडर होती हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर होती हैं। अब देखिए, डबल इंजन की सरकार है जम्मू कश्मीर में। एक इंजन तो हमारा जो है वो धड़ाधड़ काम करने की कोशिश कर रहा है, चुनी हुई जो सरकार है, जितना हमारे हाथ में है हम कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे एलजी साहब? तमाम एसपीओ और पुलिस में वो उनको वर्दियां नहीं मिलती, उनको बच्चों के पढ़ाने के लिए लोन नहीं मिलता, मेडिकल लोन नहीं मिलता, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते।
और एमएलए साढ़े 3-3 लाख रुपया सैलरी और अब 8th पे कमीशन के हिसाब से कर रहे हैं मांग की उनको तनख्वाह मिली जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाए। अभी बहुत लंबा मुझे खुलासा करना और सुनिएगा आखिर तक। और यहाँ तक मैंने ये भी कहा है, अब नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे रहबरे खेल के बच्चे पक्के हो रहे थे तो उनको ये डाउट था कि तनख्वाह बढ़ेगी या पक्के होंगे। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आप पक्के होंगे। मैंने एक सुझाव दिया था कि जब तक ये पक्के नहीं हो जाते नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे रहबरे खेल तो इनकी तनख्वाह 25-25 हज़ार रुपया मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत बढ़ा दीजिए। और जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स निकलेंगे, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा होगा, तो उस समय इसके कम से कम 250 रुपये में हाईली क्वालिफाइड ये नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे पढ़ा रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स देखिए क्या तनख्वाहें दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। सीजनल टीचर्स जो 6 से 9 महीने के लिए इंतजार कर रहे हैं, हमने तो कहा है कि 6 से 9 महीने नहीं, 6 से 12 महीने उनकी नौकरी की जाए और उनको 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह दी जाए। समग्रा ने धांधलियां मचा करके रखी हुई है। जो भी समग्रा का प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, एक भी ठीक से नहीं चल रहा। अभी तक एक भी वो ठीक से काम नहीं कर पाया और सभी को दरबदर कर दिया। हम CRCs को पक्का करवाएंगे, वोकेशनल ट्रेनर्स को पक्का करवाएंगे। मैं तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हर रोज, आप देखते रहते हैं, बात करता हूं असेंबली में जाकर के। लेकिन ये जो अपोजिशन के MLAs हैं ये कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ। 2.5 दिन की सैलरी मुलाजिमों को नहीं मिली है। SRO 202 के मुलाजिम जो हैं वो अपनी इंक्रीमेंट्स के लिए रो रहे हैं। उनके जूनियर्स जो है वो सीनियर से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। लद्दाख ने अपने डेली वेजर्स की तनख्वाह 45 हज़ार कर दी। जम्मू के डेली वेजर्स की तनख्वाह LG मनोज सिन्हा साहब आपने क्यों नहीं पक्का किया, जबकि हम तो PHE PDD PWD के डेली वेजर, तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स को सरकार ने पक्का करने का वादा कर लिया है इसी साल। और यही नहीं, 40,000 खाली पड़ी हुई पोस्टें भी इसी साल भरनी हैं। और मुझे बहुत से बच्चे जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, जिन्होंने BSc MSc PhD B.Ed M.Ed किया हुआ है, BP.Ed किया हुआ है, MP.Ed किया हुआ है और स्पोर्ट्स में हैं, तो स्पोर्ट्स वालों को तो बहुत बढ़िया मंत्री मिला हुआ है सतीश शर्मा। हम स्टेडियम्स को भी बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स के खेलों को भी वो बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ CAPD डिपार्टमेंट में रहबरे खुराक वाले उनको भी नौकरी देने के लिए प्लान और कैबिनेट डिसीजन हुआ है। हम उस डिसीजन को किस तरीके से, कैबिनेट को हम जोर लगा रहे हैं कि इनको किस तरीके से नौकरी दी जाए। जो रहबरे खुराक के तहत जो फेयर प्राइस डीलर्स के वो है, क्या नाम उसका, ओनर्स हैं और हेल्पर्स हैं, वो CAPD के महकमे में मुलाजिम ही नहीं है। इनको स्टोर कीपर बनाया जाए, इनको घाट मुंशी बनाया जाए CAPD के फेयर प्राइस डीलर्स को। आप कमेंट बॉक्स में इसकी डिमांड्स को करते जाएं और इसको साथ साथ शेयर भी करते जाएं और तबसरा सुनते भी जाएं। अब यही देखिए आप, यहाँ पे कितनी ज़ब्तियाँ और बेइंसाफियाँ हो रही हैं हमारे साथ। SPOs को यहाँ 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, 35 हज़ार रुपये दिल्ली में मिलती है। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को मुबारक है, वोकेशनल ट्रेनर्स को भी मुबारक है। और इसके साथ साथ हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आयाज है ना, उनको भी पक्का करने का रास्ता बना रहे हैं। मुबारक हो आपको भी। समय लगता है, जो चीज़ें तहस नहस हुई थी, 14 सालों से काम नहीं हो रहे थे, 14 सालों से कोई पक्का नहीं हो रहा था। कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को भी, लैंड ओनर्स को भी, बहुत बड़ी बात है, लैंड ओनर्स को भी, कंटिंजेंट पेड वर्कर को, मिड डे मील वालों को भी, कुक्स को भी, हर एक को इंसाफ मिलेगा। ये सरकार ने सोच लिया हुआ है और असेंबली में इनके ऐलान भी हो गए। और आंगनवाड़ी वर्करों की भी तनख्वाहें बढ़ रही हैं और आंगनवाड़ी भी खुल रहे हैं। ये ऐलान एजुकेशन मिनिस्टर ने असेंबली में खुद किया है कि आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाहें बढ़ानी है और आयाज की भी भर्ती करनी है। चलिए, ये तो पुराने प्रोसेस के वाले चल रहा है ना सिस्टम। अब इसको जो गलत है उसको ठीक करने में थोड़ा 26-27 में सारा ठीक होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक की तरफ ही चलेंगे। हम जो नुकसान, जो बेज़ाब्तियाँ, जो बेइंसाफियाँ हुई हैं, उस तरफ उसको, वो कहते हैं ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अब आएगा,
अभी तो सुनील डिम्पल जिंदा है, सभी को और आप नौजवान 18 से 40 साल के बीच के नौजवान जवाब दे, कमेंट करें कि आप हमारे साथ है कि नहीं, क्या आपको हम पे भरोसा है कि नहीं, ये मुझे ये भी कमेंट करें ताकि हम उतनी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ। अब बताइए, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को जल्द ही इसी अप्रैल में ही चंद दिनों में ऑर्डर निकलने वाला है और हमने उनको कहा है कि गुजरात में 56,000 तनख्वाह मिलती है, दिल्ली और चंडीगढ़ में 50,000 रुपया तनख्वाह मिलती है और ऐसे ही सब रियासतों में सबसे ज़्यादा तनख्वाह वीटीज़ को और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को मिलती है। तो जम्मू कश्मीर में ये बेइंसाफ़ी कि जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को तो सबसे कम तनख्वाह पूरे रियासतों से, तमाम देश से कम तनख्वाहें मिलती हैं। तो मुबारक है सब बातों को लेकर के। अगर कोई रह गया हो, हाँ, कृषि उद्यमी, उनके बड़े टेलीफोन कॉल, उनके वालिदान के पेरेंट्स के भी टेलीफोन कॉल्स आ रहे थे कि हमने अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए BSc MSc एग्रीकल्चर करवाने के लिए, PhD करवाने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया है। अब बच्चों को बिना पैसे के सरकार ने अपना मुलाजिम बनाया हुआ है और एक पैसा भी तनख्वाह उनको पिछले 2 साल से LG साहब ने लगाए थे, नहीं तनख्वाह मिली है। लेकिन उनके लिए भी रास्ता बना रहे हैं, वो कृषि उद्यमी परेशान ना हो, क्योंकि ये पुरानी गलतियां हैं, उनको सुधारने में समय तो लगेगा। और सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी जो हो रही है, वो जो बच्चे 2014-15 में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर लगाए गए थे, बीजेपी और PDP ने निकाह का नामा करते ही उनको बाहर निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को। फिर जब रियासत तोड़ी तो LG साहब ने कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 के लेक्चरर्स को निकाल दिया। उनको तो मुबारक है, उनको पक्का करवाने का ले लिया। और मुझे लगता है कि आप ही बताएं कि ये इस मुबारक के हकदार तो आप हैं, लेकिन मेहनत किसने की, ये भी तो ज़रूर कमेंट करना चाहिए साथ साथ, ताकि एक ऊर्जा, एक ताकत मिलती है, जब हौसला मिलता है और मेहनत करने को काम दिल करता है। क्योंकि मैं तो 18 और 40 साल के नौजवान मुझे अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह लगते हैं। मैं उनके साथ बेइंसाफ़ी देख नहीं सकता हूँ। और इसके साथ साथ 18-19 के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को भी और 14-15 के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को भी बनाने का, एंगेज करने का रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि रास्ते तो सारे इन्होंने बंद कर दिए थे रियासत तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। अब देखिए कितने लोगों के मेरे पास मेमोरेंडम्स आए हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक टेलीफोन करते रहते हैं। बताइए, अब इनमें से टेलीफोन कम कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, मैं सब पढ़ लेता हूँ और आपकी उन्हीं बातों से लेकर के मैं सारी बातें सरकार के साथ करता हूँ। क्योंकि कितने टेलीफोन कोई उठाएगा, कितने टेलीफोन सुबह से लेकर शाम। और फिर मैं कहूँगा कि CAPD के फेयर प्राइस डीलर्स को भी हमने 6,000 से ज़्यादा हैं उनके हेल्पर्स, और वो उनको भी पक्का करना है। SRO 202 के मुलाजिमों को 2.5 दिन की सैलरी को लेकर के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो सैलरी 2.5 दिन की सैलरी जो LG साहब ने काटी हुई है, उनको वो इंसाफ भी दिलाना है। बहुत से काम अभी बाकी हैं, तहस नहस हो गया है सारा काम। तो थोड़ा समय दीजिए ताकि आपके मसले और आपके मांगे तो पूरी हो रही है। इसमें मुझे लगता है कि आपको मुबारक वाली खबरें जो हैं वो ज़्यादा है, कि आप लोग, बहुत से लोगों को इंसाफ मिलने वाला है, और जिनको नहीं मिला है उनको भी रास्ते बनाए जा रहे हैं कि उनको भी किस तरीके के साथ। अब मुझे बहुत से हाईली क्वालिफाइड बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट, BSc MSc PhD, नेट क्लियर, सेट क्लियर कह रहे थे कि हमने इतनी क्वालिफिकेशन करने का क्या फ़ायदा है जब हमारे पास नौकरी नहीं है। तो आप भी विश्वास रखें, हमने ये कह दिया है कि टीचर्स की जो भर्तियों को फ्रीज किया हुआ है उसको फिर से खोलेंगे, नए टीचर भर्ती करेंगे, नए डिग्री कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर जिनको इंसाफ नहीं मिला उनको भी वहाँ पे भी और लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स को पक्का करेंगे, और टीचर्स की भर्तियां भी, पोस्टें भी निकालेंगे। और एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत 40,000 तो फास्ट ट्रैक मोड पे इसी साल 2026 में ही होने हैं, और इसमें तमाम डेली वेजर्स। अब मैं कहूँगा कि धरने प्रदर्शनों को छोड़ करके इनके नेताओं को ये काम करना चाहिए कि ये देखें कि लैंड डोनर्स का नाम लिस्टों में है कि नहीं, तमाम PHE PDD PWD के डेली वेजर्स का नाम लिस्टों में है या नहीं। ये जो गलत नेगेटिव पॉलिसीज़ है ना, इसको बंद करें।
अरे अगर धरने प्रदर्शनों की बात पे जाना हो तो सुनील डिम्पल से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में किसी ने धरने प्रदर्शन और आवाज़ नहीं उठाई होगी। लेकिन कुछ बातें जो मैंने मुद्दे हाथों में लिए हुए हैं उन्हें पूरा करने का वादा मैं आप तमाम नौजवानों से 18 साल और 40 साल के बीच के नौजवानों को कर रहा हूँ और मुबारक भी दे रहा हूँ कि आपकी बहुत सी मांगें पूरी होने जा रही हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पेज को लाइक भी कीजिएगा।